द्वारका की राजसभा में एक दिन एक वृद्ध आर्षी पहुंचे। उनके वस्त्र साधारण थे, पर आंखों में गहरा तेज था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे द्वारकाधीश, आपके राज्य के उत्तर दिशा में एक संकट छिपा है। यदि समय रहते उसे न टाला गया तो संपूर्ण राज्य प्रभावित हो सकता है। सभा में खलबली मच गई, लेकिन श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने पूछा, संकट को कैसे रोका जा सकता है? ऋषि ने कहा, आपको ब्राह्मण का वेश धारण कर 3 रातें उस जंगल में बितानी होंगी, बिना किसी शक्ति या पहचान के, केवल सत्य, धैर्य और विवेक के साथ। श्री कृष्ण ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अकेले ही जंगल की ओर चल दिए। पहली रात उन्होंने एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम किया। आधी रात को एक अजीब चीख सुनाई दी, न मानव की न पशु की, बल्कि किसी पीड़ा से भरी हुई। कृष्ण ने ध्यान से चारों ओर देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। दूसरी रात एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने वर्षों पहले इस जंगल में एक संत को धोखा दिया था। उन्होंने श्राप दिया कि यह भूमि तब तक श्रापित रहेगी जब तक कोई सच्चा और धर्मप्रिय व्यक्ति यहाँ 3 रातें न बिताए। तीसरी रात जैसे ही कृष्ण ध्यान में लीन हुए, धरती कांपने लगी और मिट्टी से एक तेज प्रकाश निकला। उसी से वह संत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे माधव, आपने बिना किसी शक्ति के केवल करुणा और धैर्य से मुझे मुक्त किया। यही सच्चा धर्म है। अगली सुबह जंगल हरा भरा हो गया। पशु पक्षी लौट आए। सारी नकारात्मक ऊर्जा जैसे मिट गई। जब श्री कृष्ण लौटे, लोगों ने प्रश्न पूछे, पर उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, जो बिना अस्त्र के भी अंधकार को हराए वही सच्चा योद्धा है, और जो केवल ज्ञान से मुक्ति दिलाए वही सच्चा धर्म है।